नमस्कार दोस्तों and welcome to our channel Rasm We Learn to Be Awesome. Well, we are on our C language tutorial series और पिछले वीडियो में हमने arithmetic operators पे बात की थी। तो आज इस वीडियो में भी हम arithmetic operators पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए let's start the video. तो बेसिकली आपको करना क्या होगा कि दो वेरिएबल्स यानी कि दो इनपुट्स आपको यूज़र से लेने हैं और फिर उन पे पाँचों अरिथमेटिक ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने हैं। ये आपका प्रोग्राम होगा। तो आप चाहे तो ये वीडियो पॉज कर सकते हैं। हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। एक फाइल ले लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं arithmetic.c एंड एंटर। अभी बेसिक स्ट्रक्चर लिख देते हैं एंड देन मेन फंक्शन। अभी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट a एंड b। तो आप अभी सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो मैंने दो ही वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे, पर पिछले वीडियो में हमने तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे a b एंड आंसर, जिसमें हम वो आंसर की वैल्यू स्टोर करवाते थे। पर यहाँ पे हमने दो ही वेरिएबल लिए, तो इसका मतलब मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो अभी हमें इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़र से लेने हैं, इसलिए पहले हम मैसेज प्रिंट करवा देते हैं प्रिंट एफ करके। एंटर ए सिंपली लिख देते हैं एंटर ए, या फिर लिख देते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ ए देन सेमी कॉलन। अभी से स्कैन करवा देते हैं परसेंटेज डी देन एम्परसेंड ना भूलिएगा, ये हो गया। देन सेम फॉर वेरिएबल बी। तो ये हमने दोनों वेरिएबल्स को मतलब दोनों इनपुट्स ले लिया, तो ये स्कैन करवा लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने आंसर तो डिक्लेयर किया नहीं है, तो अभी हम कैसे करेंगे। तो सिंपली हम जैसे प्रिंटफ लिखा था हमने आंसर कि योर आंसर, यानी कि अभी हम पांचों ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडिशन। पहले एडिशन इज परसेंटेज डी एंड। अब यहाँ पे हमने ये रहा हमारा वेरिएबल्स वाला यानी एडिशन वाला। तो यहाँ पे हमने लिखा था आंसर इक्वल टू ए मॉड्यूलो या फिर कोई भी ऑपरेटर बी, और यहाँ पे हमने आंसर लिखा था। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आप सोच रहे होंगे। तो अभी हमने एडिशन लिखा है, तो मैं सिंपली यहाँ पे a प्लस बी, सॉरी यहाँ पे a प्लस बी, तो ये a प्लस बी की जितनी भी वैल्यू होगी वो उस परसेंटेज डी के बदले आ जाएगी, यानी कि योर एडिशन इज a प्लस बी आ जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये था एक आप टिप कह सकते हैं या फिर ट्रिक कह सकते हो। तो ऐसे ही हम सभी के लिए लिखेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए हैं, वो भी प्रिंटफ फंक्शन के अंदर ही। तो अभी हम इसे रन करते हैं और ये वैल्यूज आ चुकी है। तो मैं यहाँ पे 20 और दूसरी वैल्यू ले लेता हूँ 3। अब देख सकते हैं ये आउटपुट कुछ, योर एडिशन इज 23 एडिशन आ चुका है, सब्ट्रैक्शन 17 आ चुका है, मल्टीप्लिकेशन इज 60 वो भी आ चुका है, एंड योर डिवीजन इज 6, योर मॉड्यूलो इज 2। यहाँ पे डिवीजन की वैल्यू 6 आ रही है जो कि गलत है। आप अगर 20 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, पर यहाँ पे सिर्फ 6 ही बता रहा है। वो क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर लिया हुआ है, इसीलिए। तो अभी हम इसे फ्लोट कर देते हैं। आपको यही बताने के लिए डिवीजन परफॉर्म किया था कि अगर आप कभी भी डिवीजन परफॉर्म करें तो फ्लोट वैल्यू मतलब डेटा टाइप वेरिएबल्स की फ्लोट ही रखें। और अगर आपने डेटा टाइप फ्लोट ली है तो उसके लिए आपका फॉर्मेट भी चेंज हो जाएगा, परसेंटेज एफ हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ भी आपने परसेंटेज डी लिखा है वहाँ वहाँ परसेंटेज एफ कर देते हैं हम।
तो ये परसेंटेज एफ हो चुका है। अभी हम इसे सेव करते हैं। और आपने देखा था कि आउटपुट मतलब कुछ ढंग का नहीं दिखा रहा था, तो यहाँ पे फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए आप यहाँ पे सबके आगे /n लिख दीजिए। /n का मीनिंग होता है न्यू लाइन। और आप ध्यान रखें कि ये प्रिंटफ के अंदर डबल कोट्स में ही /n आए, ताकि उसको पता चले कि यहाँ से न्यू लाइन होने वाली है। तो अभी हमने यहाँ पे सब प्रिंटफ के आगे न्यू लाइन यानी कि /n यानी कि न्यू लाइन लिख दिया है। तो अभी इंटरप्रेटर समझ जाएगा कि मतलब ये स्कैन करवाने के बाद ये न्यू लाइन, फिर ये योर एडिशन इस प्रिंट करवाना है। फिर जब ये दूसरे प्रिंटफ पे आएगा तभी देखेगा फिर से न्यू लाइन है, मतलब फिर से न्यू लाइन पे जाएगा और ये प्रिंट करवाएगा योर सब्ट्रैक्शन। वैसे ही सब अलग अलग लाइन में प्रिंट हो गए। तो ये /n था न्यू लाइन के लिए, जिसे आपको याद रखना है। यहाँ पे वैल्यूज आ चुकी है, तो यहाँ पे हम डालेंगे 20 एंड फिर से 3। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एडिशन 23 आ रहा था, पर 0.000 आ रहा है, क्योंकि हमने वैल्यूज यानी कि डेटा टाइप फ्लोट लिया है इसलिए। तो अभी हमारा डिवीजन आप देख सकते हैं 6.66667, यानी कि एकदम एक्यूरेट, यानी कि हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, वैसा आ रहा है। तो ये था फ्लोट, कि आपको फ्लोट कहाँ पे यूज़ करना है, इंटीजर कहाँ पे यूज़ करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। वैसे ही हम आगे पढ़ेंगे अनसाइंड इंटीजर, शॉर्ट, वो सब आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना होगा। तो इसलिए जैसे जैसे आगे आएगा डेमो में हम दिखाते रहेंगे। तो ये था हमारा वीडियो कुछ सी के टिप्स एंड ट्रिक्स पर। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।